हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जियोग्राफी की क्लास नंबर 3। साथियों, इस क्लास में हम महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। साथियों, यह टॉपिक आपकी सुपर टेट की परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से परीक्षा वाला पूछ ही लेता है। साथियों, अभी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाएंगे किस प्रकार के परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में वाली बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। साथियों, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप उपस्थित हैं जो विस्तृत जल से घिरे हुए हैं। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। तो साथियों कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं साथियों? 7 महाद्वीप हैं, जो साथियों विस्तृत जल से क्या है, घिरे हुए हैं। साथियों, पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा है साथियों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आइए साथियों, अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको करते हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको करते हैं। साथियों, यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। साथियों, ये नॉर्थ अमेरिका का आप मैप देख सकते हैं। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है, और साथियों ये है अंटार्कटिका, और ये है साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर पहला साथियों, यह क्वेश्चन साथियों जो सुपर टेट 27 मई 2018 को हुआ था उसमें पूछा गया है। दक्षिण अमेरिका में जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। यानी साथियों पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। पंपास कहा जाता है, पेरी कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है, या बेल्ट कहा जाता है। बताइए साथियों। जो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान हैं उनको पंपास के नाम से जाना जाता है, या यूं कहें कि उनको पंपास कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यह दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना या साथियों अर्जेंटीना, क्या साथियों अर्जेंटीना, कुछ भी आप बोल सकते हैं, के मध्य भाग में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? जो साथियों पंपास घास के मैदान है दक्षिण अमेरिका में, जो अर्जेंटीना है उसके मध्य भाग में पाए जाते हैं। जो साथियों प्रेरी घास के मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं साथियों? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। या यूं कहें, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों प्रेरी नाम से जाना जाता है। साथियों तीसरा पॉइंट है बेल्ट। साथियों दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान है उनको बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेल्ट कहा जाता है। चौथा पॉइंट है साथियों यूरेशिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? स्टेपीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, ये भी 27 मई को जो सुपर टेट हुआ था 2018 में उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, या साथियों यूरोप महाद्वीप। साथियों जो भूमध्य रेखा है और कर्क रेखा है और साथियों जो मकर रेखा है, ये साथियों मान लीजिए ये हमारा ग्लोब हो गया। क्या हो गया साथियों? ये ग्लोब हो गया। ये इक्वेटर हो गई। क्या हो गई साथियों? इक्वेटर हो गई, जिसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? भूमध्य रेखा बोला जाता है। यहां से साथियों गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी साथियों? कर्क रेखा। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा गुजरती है, और यहीं से साथियों नीचे वाले भाग से मकर रेखा गुजरती है। कौन सी साथियों? मकर रेखा। ये कितनी होती है? ये भी 23.5 डिग्री होती है, ये याद रखिएगा। साथियों जो तीनों रेखाएं हैं ये किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, आपसे पूछा गया है। तो ये साथियों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। किस महाद्वीप से साथियों? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। साथियों अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या साथियों? जो अफ्रीका महाद्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है, दूसरे नंबर का महाद्वीप है। साथियों जो अफ्रीका महाद्वीप है यह जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। ये साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा वाला आपसे पूछ लेगा कि बताइए अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो वह साथियों जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा साथियों? जिब्राल्टर जल संधि। अफ्रीका पठारों का महाद्वीप है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है, तो साथियों अफ्रीका महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, या बोलीविया। बताइए साथियों।
जो दक्षिण अमेरिका है वहां का जो सबसे घना बसा हुआ देश है, जहां सबसे ज्यादा लोग बसे हुए हैं, वह कौन सा है? तो वह साथियों इक्वाडोर है। कौन सा साथियों? इक्वाडोर है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो साथियों कौन सा महाद्वीप है? कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा एवं शुष्क महाद्वीप भी है। क्या साथियों? यह पृथ्वी का सबसे ठंडा एवं शुष्क महाद्वीप भी है। इस महाद्वीप का लगभग 98% भाग कितना है? बर्फ से ढका हुआ है। कितने प्रतिशत साथियों? 98% जो भाग है वह बर्फ से ढका हुआ है, यानी ये मानव रहित है। यहाँ पर विभिन्न देशों के क्या है साथियों? रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। इस चीज को याद रखिए। कौन से महाद्वीप में? अंटार्कटिका महाद्वीप में। यहां पर साथियों भारत के भी 2 रिसर्च सेंटर हैं, जिसमें से एक तो वर्तमान में कार्यरत है परंतु एक कार्यरत नहीं है। साथियों निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस, ब्राजील, कनाडा या जर्मनी? बताइए कौन सा देश है जो साथियों क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल पूछा है। तो साथियों जो जर्मनी है यह भारत से बड़ा नहीं है। भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल 6 देश बड़े हैं। कितने देश साथियों? 6 देश बड़े हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वे देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों की संख्या कितनी है साथियों? 6 है, जो इस प्रकार है साथियों। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों भारत से बड़े हैं। क्या साथियों? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये 6 को आप याद कर लीजिएगा। तो साथियों यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा नहीं है, तो साथियों इन 6 के अलावा कोई भी होगा वह भारत से छोटा ही होगा। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत आकार में विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है? तो साथियों 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। उत्तरी अमेरिका जो है इसकी खोज 1492 में हुई और किसने की? कोलंबस ने की। असल में साथियों कहानी ये थी कि कोलंबस निकला था भारत की खोज करने। किसकी खोज करने? भारत की खोज करने। लेकिन साथियों यह कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया और इसने अमेरिका की खोज कर दी। उत्तरी अमेरिका के क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। यहां से सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताइए चीनी का कटोरा किस देश को या किस द्वीप को कहा जाता है? तो साथियों क्यूबा को कहा जाता है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिण अमेरिका में बहती है। साथियों जो अमेजन नदी है यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो साथियों कहां बहती है? दक्षिण अमेरिका में बहती है। कांगो किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या साथियों यूरोप में? बताइए जो कांगो देश है जो यह किस महाद्वीप में उपस्थित है? तो यह साथियों अफ्रीका महाद्वीप में उपस्थित है। साथियों ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो कांगो देश है इसका पुराना नाम क्या है? जायरे। ये भी परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है कि बताइए कांगो देश का पुराना नाम क्या है? तो वह है जायरे। इसके उत्तर में कांगो रिपब्लिक। साथियों ध्यान रखिएगा जो कांगो है और कांगो रिपब्लिक है दोनों अलग अलग देश हैं। क्या साथियों? कांगो देश अलग देश है और कांगो रिपब्लिक देश अलग देश है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक तथा सूडान सीमा बनाते हैं। जो कांगो देश है इसे साथियों कांगो रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक तथा सूडान जो देश है यह सीमा बनाते हैं। दक्षिण में युगांडा, रुवांडा, जाम्बिया तथा दक्षिण पश्चिम में अंगोला स्थित है। इन पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसमें साथियों सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह पॉइंट नंबर 1 है। इनको भी आप बड़ा बड़ा याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? लोपनोर, अमूर, नाइजर या टिंगरिस? बताइए साथियों। ये साथियों नदियों के नाम हैं। इनमें से कौन सी नदी है जो एशिया से संबंधित नहीं है? तो वह है साथियों नाइजर नदी। कौन सी? नाइजर नदी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नाइजर नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। कहां प्रवाहित होती है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका की प्रमुख नदियों में नील, जाम्बेजी, जायरे, लिम्पोपो आदि हैं। इसमें नाइजर, जायरे नदियां अंटार्कटिका महासागर में गिरती हैं। कहां गिरती हैं? अंटार्कटिका महासागर में गिर
साथियों जो नाइजर नदी है यह अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। कहाँ बहती है साथियों? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। साथियों अफ्रीका की प्रमुख नदियों में साथियों नील नदी है, जाम्बेजी नदी है, जायरे नदी है जो साथियों कहाँ बहती है? कांगो में बहती है, लिम्पोपो आदि हैं। इसमें साथियों जो नाइजर जायरे नदियां हैं ये अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। जबकि साथियों जो जाम्बेजी लिम्पोपो ये साथियों कहाँ गिरती हैं? हिंद महासागर में गिरती हैं। साथियों जो अमूर नदी है यह रूस व चीन की सीमा बनाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कौन सी नदी रूस व चीन के बीच सीमा बनाती है, तो वह साथियों अमूर नदी। वहीं बात करें साथियों टिर्गिस नदी की तो यह इराक में बहती है। कहां बहती है साथियों? इराक में बहती है। साथियों क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलाव्रत देश है? स्थलाव्रत का मतलब होता है साथियों जो चारों तरफ से साथियों स्थल से घिरा हो। क्या साथियों? स्थल से घिरा हो, उसकी सीमा किसी भी समुद्र से ना मिलती हो, उसे कहते हैं स्थलाव्रत देश। अंगोला, चाड, केन्या या साथियों सेनेगल? बताइए साथियों चाड ऐसा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? स्थलाव्रत देश है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों विश्व में कुछ स्थलबद्ध देश हैं जैसे अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, भूटान, लाओस, लग्जमबर्ग, माली, नेपाल, सर्बिया, युगांडा, जाम्बिया, मंगोलिया और साथियों वेटिकन सिटी। याद रखिएगा साथियों इनको भी। क्वेश्चन नंबर 9, उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तरी अमेरिका और साथियों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका या साथियों यूरोप और एशिया महाद्वीप। बताइए कौन सा वह महाद्वीप है जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वह दोनों महाद्वीप कौन कौन से हैं? अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन कौन से साथियों? अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ऐसा इनको क्यों कहा जाता है कि ये साथियों एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं? आइए जानते हैं। क्योंकि साथियों जो अफ्रीकी महाद्वीप है और जो साथियों लैटिन अमेरिकी महाद्वीप है, इन देशों में साथियों जो शिक्षा है, ज्ञान है, सभ्यता है, जो आर्थिक यानी जो साथियों अर्थव्यवस्था है और सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन है वह एक रूपता प्रदर्शित करता है, यानी एक जैसा है दोनों महाद्वीपों में। इसलिए साथियों इनको क्या कहा जाता है? एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिको किस देश में स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, अफ्रीका में, यूरोप में या साथियों उत्तरी अमेरिका में? तो साथियों जो मैक्सिको देश है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उपस्थित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो मैक्सिको है इसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओसेनिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, आपसे पूछ लेगा कि बताइए किस महाद्वीप को ओसेनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, और उसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। यहां से साथियों अक्सर परीक्षा वाला क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है। साथियों निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अफगानिस्तान, लाओस, लाइबेरिया या लग्जमबर्ग? बताइए। और स्थल अवरुद्ध देश नहीं यानी जिस देश की सीमा साथियों समुद्र से मिलती है वह साथियों स्थल अवरुद्ध देश नहीं होता है, तो वह साथियों लाइबेरिया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर साथियों कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। पो नदी को इटली की गंगा एवं इटली की जीवन रेखा कहा जाता है। ये साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लेगा कि बताइए किस नदी को इटली की गंगा या इटली की जीवन रेखा कहते हैं, तो वह साथियों कौन सी नदी? पो नदी। निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? बताइए प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है महाद्वीपों में, तो वह है साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देश के अनुसार यदि देखें साथियों कि किस देश में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, तो वह है साथियों ग्रीनलैंड। कौन साथियों? ग्रीनलैंड। महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को साथियों प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? भारत, भूटान, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? साथियों जो भूटान है यह दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों भारत 32% नगरीकृत है, जबकि भूटान 38% और श्रीलंका 18%।
आज विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? जर्मनी, जापान, बेल्जियम या साथियों सिंगापुर। बताइए। तो साथियों विश्व में जो सर्वाधिक नगरीकृत है वह सिंगापुर है, या साथियों लगभग 100% नगरीकृत है। और साथियों दूसरा देश है जो हांगकांग, यह भी साथियों 100% क्या है? नगरीकृत है। बेल्जियम 97, कुवैत 96, आइसलैंड 92, ब्रिटेन भी 92, जापान 79, जर्मनी 83, यूएसए 77%। साथियों ये आपको याद नहीं रखना, आपको केवल इतना याद रखना है कि जो साथियों 100% नगरीकृत देश हैं या सर्वाधिक नगरीकृत देश हैं वह कौन कौन से हैं? सिंगापुर है और हांगकांग है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो साथियों इनमें से दो में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिलेगा देखने को। निम्नलिखित में से कौन देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? तो वह साथियों इंडोनेशिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है, जिसकी जनसंख्या 217.1 मिलियन है, जबकि पाकिस्तान की साथियों 14.99 मिलियन है, या 1499 नहीं है साथियों, 14.99 मिलियन है। वहीं मिस्र की 70.5 मिलियन है। आगे देखते हैं। अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? इथोपिया, इरिट्री, सूडान या सोमालिया। बताइए। साथियों जो सूडान है इसको अफ्रीका के सींग में सम्मिलित नहीं किया जाता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल साथियों इतना है वर्ग किलोमीटर है। पामीर का पठार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पामीर के पठार को साथियों विश्व की छत भी कहते हैं। वहीं अफ्रीका महाद्वीप को विश्व प्रसिद्ध नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप की जो विश्व प्रसिद्ध नदी है वह कौन सी है? नील नदी है। और नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो साथियों मिस्र या इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा जाता है। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद।